ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है और इसमें हमारे जो लाइफ स्टाइल हैं, ख़ास तौर से जो वालिदैन हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल काम ये होता है कि अपने बच्चों के साथ वो वक्त गुजारें जो बच्चे उनके साथ गुजारना चाहते हैं। दफ्तर की मसरूफियात, दूसरी ये कि महंगाई का दबाव, फिर स्मार्टफोन्स हो गए, फिर उनके नज़दीक जो है ख़ास तौर से बाज़ वालिदैन ऐसे भी होते हैं कि जो वालिद के बारे में ख़ास तौर से बोलूँगी कि दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं, तो वो कहीं भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते उस तरह जो बच्चे उनसे चाह रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ कपड़े, खाने या स्कूल फ़ीस नहीं बल्कि हर चीज़ की ज़रूरत है, उसमें सबसे मेन चीज़ है आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपकी रहनुमाई और उसके साथ साथ वो आपका कीमती वक्त जो आप उनके लिए कीमती चीज़ें लाने के लिए बाहर गुजारते हैं, काम करने में गुजारते हैं, मेहनत करने में गुजारते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है और वो बेशक हर तरफ नहीं रहा, कम हो गया है, वहाँ वालिदैन जब सुबह घर से निकलते हैं और शाम को थके वापस आते हैं। तो अभी मेरे ही ऑफिस में एक खातून मुझे कह रही थी कि 2 दिन से उन्होंने अपनी बेटे की शक्ल नहीं देखी। तो मैंने उसमें उनसे पूछा खैरियत, तो उन्होंने कहा मैं रात को इतनी देर से घर वापस जाती हूँ कि वो सो चुका होता है। तो जनाब, चाहे वालिदैन हों या बच्चे हों, दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम गुजारने की ज़रूरत है। और ऐसे में हम कहाँ पे किस तरह से बच्चों को नफसियाती दबाव या जहनी दबाव का शिकार बना देते हैं, हमें नहीं पता चलता। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं ताहिरा अनस, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। ताहिरा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर बात को ख़त्म करूँ ना, क्योंकि बात बढ़ती जा रही थी। ये बताइए कि मसरूफ़ दुनिया है, हम सब मसरूफ़ हैं, बच्चे अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं, हम क्वालिटी लाइफ देने में मसरूफ़ हैं उनको। ये बताइए अच्छा वालिदैन बनना कैसे मुमकिन है फिर? अच्छा देखिए, वालिदैन जो है ना वो सारे ही अच्छे होते हैं अपने बच्चों के लिए। आप अगर हम खुद भी रिफ्लेक्ट करें ना तो वी कुड रिकॉल क्या, ठीक है, एक टाइम सर्टेन टाइम ऐसा होता है बचपन में जहाँ आपको लगता है कि यार मेरे दोस्तों के अम्मा अब्बा ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा कंसिडरेट हैं, उनको परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, अभी अगर मुझे और आपसे कोई पूछे तो हम कभी भी अपने वालिदैन को किसी भी और चीज़ के लिए, किसी भी और शख्स के लिए ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। हमें हमारे वालिदैन ही बेहतरीन लगते हैं। इसी तरह से हम भी, जिस अब हम खुद वालिदैन बने हैं तो हम भी अपने बच्चों को प्यारे लग रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बेसिकली पेरेंटिंग है क्या। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ मानूर, हम नेचुरली एज्यूम करते हैं कि अगर आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है या फिजिकल एबिलिटी है बच्चा पैदा करने की, तो आपको पेरेंटिंग भी आती होगी, विच इज़ नॉट ट्रू। बच्चा पैदा करना एक सलाहियत है जो खुदा ने आपको दी है, लेकिन उसकी तरबियत करना ये ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको सीखनी पड़ेगी। तो हम सीखते रहे हैं, हम समझते हैं कि हमें आता है, इर्द गिर्द के लोग भी ये समझते हैं कि अच्छा माँ है या बाप है तो इनको तो पता ही होगा। नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चलता। तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जब आप पेरेंट बने या बनने की ख्वाहिश रखें तो सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि अपनी ज़िंदगी के कोई 3 असूल बना लें कि ये 3 असूल हैं जो मेरी ज़िंदगी और मेरे घर के हैं, ये मेरे और मेरे बच्चों की रिलेशनशिप के लिए हैं। फिर जब आप उनके ऊपर बिल्ड करते हैं ना तो आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू दोज पेरेंट्स जो यहाँ तो बहुत गिवन कर रहे होते हैं इस गिल्ट में कि यार मैं पूरा दिन अवेलेबल नहीं होता। हम ये करते हैं ना कि पूरा दिन घर पे नहीं थे, 5 मिनट जो मिल रहा है तो बच्चा जो कह रहा है वो मोहब्बत में कर लो। फिर जब आप अवेलेबल हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं यार अब तो इसको एक तरह की आदतें हो गई, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करूँ, मैं इसको डिसिप्लिन कैसे करूँ, जाती है फिर। एग्जैक्टली। सो दोनों एक्सट्रीम बहुत हुए हैं। अगर आप अपने असूल बनाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ऑनेस्टी का असूल बनाते हैं कि जी मैंने बेईमानी नहीं करनी, मैंने झूठ नहीं बोलना, आपका बच्चा वो चीज़ शुरू से देख रहा है, राइट। सो यही चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में भी आएगी। यही चीज़ आपका रिलेशनशिप हो सकता है शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, आपको लगे कि नहीं यार ये अच्छी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इतना ग्रो करता है कि आपका बच्चा आपके करीब सबसे ज़्यादा होता है। अब आपने स्मार्टफोन की बात की, सबसे ज़्यादा चैलेंज जो आजकल के एरा में है वो ये है, स्पेशली अगर आपका बच्चा टीनेजर है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो फ़ोन पर क्या कर रहा है। एवरी पेरेंट्स वांट्स टू नो, लेकिन हमारा ओवरऑल सोसाइटी का एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि प्राइवेसी ऐसी है कि चाहे आपका बच्चा है लेकिन आप उसके फ़ोन को हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको नहीं पूछ सकते। लेकिन हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ इस तरह के आ रहे हैं कि आपको बैक ऑफ द माइंड ये डर रहता है कि यार
इसको कोई ट्रैप ना कर ले, ये किसी गलत चक्कर में ना पड़ जाए, ये फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। सो जब आपका रिलेशनशिप होता है और आप ऑनेस्टी की बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो खुद ही से एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बताइए ताहिरा, आप बिल्कुल आपने सारी बातें फैक्ट्स बताए हैं और ये फैक्ट्स जो हैं हमें मानने चाहिए। जब भी कोई भी माहिर नफ्सियात मेरे पास आते हैं और बच्चों के हवाले से बात हो रही होती है या पेरेंटिंग के हवाले से, तो ये सभी कहते हैं कि सबसे पहले पेरेंट को पेरेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा ना हर दौर में ही बच्चों को अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हमें याद पड़ता है जो हमारे माँ बाप थे वो हमें सबक के साथ साथ हर चीज़ सिखाते थे। हाँ, आज के बच्चे हैं वो कहते हैं हमने सीखा हुआ है, तो ऐसे में पेरेंटिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ना। फिर देखिए, हम मेरे और आपके टाइम के अंदर बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे पास न्यूज़पेपर थी, रिसाले थे, और वो हफ्ते में एक आता था, राइट। अब उस बच्चे के पास एक टैब के ऊपर उसके मोबाइल में हर तरह की और हर जगह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो अब तो आप बच्चे को रीजनिंग दे रहे होते हैं तो वो आपको बताता है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ पर वैलिड है या कहाँ पर लीगल है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिलेशनशिप, जब पेरेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बन सकते, राइट। क्योंकि देखिए, दोस्त तो फिर आपको बुराई में भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो जब आपका बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है तो फिर आप बिल्कुल रोल स्विच कर लेते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारा अब्बा हूँ। तो इसलिए पहले दिन से आपका गोल ये हो कि आपने बच्चे की मेंटोरिंग करनी है, आपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना। आप कर नहीं सकते, नेचुरली आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अगर अपने बच्चे को आग की तरफ जाता देखूंगी तो मदरली इंस्टिंक्ट ये कहती है कि मैं उसको बाय हुक और बाय क्रुक रोकूं, बिल्कुल, राइट। लेकिन जो दोस्त होते हैं वो तो हमने बहुत दफ़ा ऐसा देखा कि वो दोनों आग में कूदने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सो आपने ये जो लाइन है ना, ये बड़ी फाइन सी होती है, लेकिन आपने ये शुरू से अपने घर में रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि आपने अपने बच्चे की तरबियत करनी है। और हमेशा मानूर, मैं इसमें कहती हूँ कि एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी मदद की और मैंने इर्द गिर्द लोगों को देखा, वो ये है कि देखें, आप उस तरबियत के लिए जवाबदेह होंगे। सो बीइंग अ मुस्लिम, वी बिलीव कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमने इस चीज़ का जवाब देना है कि हमने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की। और इसीलिए कहते हैं ना कि अगर वो अच्छे अमाल करता है तो आपके लिए सदका जारिया है, लेकिन अगर वो बुरे अमाल करता है तो उसका गुनाह भी आपको रहती दुनिया तक मिलेगा। सो जब आपके जहन में ये चीज़ होती है तो मुझे लगता है कि आप बड़ा माइंडफुल होकर पेरेंटिंग करते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि पेरेंटिंग का जेंटल होना ज़रूरी नहीं है, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता हो कि इस मोमेंट में आप क्या फ़ील कर रहे हैं, बच्चा क्या फ़ील कर रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मानूर, ये चैलेंज बहुत लेट एजेस तक हमें भी रहता है। हमें खुद ही अपने आप को रेगुलेट करना नहीं आता, राइट। हमें यही नहीं पता होता कि गुस्सा आया तो उसका इजहार कैसे करना है। अगर डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करना है, हमारे इख्तलाफ हमेशा लड़ाइयों में ख़त्म होते हैं, क्योंकि हमें इख्तलाफ करना, एग्जैक्टली हमें डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करना आता ही नहीं है। हमें किसी को ये बताना आता ही नहीं है कि मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हम फिर भी रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर सकते हैं। सो यही चीज़ हमारे बच्चों की रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करती है, और फिर हमें लगता है कि ये कहीं और से सीख कर आ रहा है। उस सबसे पहला सवाल पेरेंट्स ये करते हैं ना कि ये कहाँ से सीख रहा है या किस पर गया। सो प्राइमरीली आपका बच्चा आप पर ही गया होता है। अब यहाँ एक मुश्किल ये आ जाती है ताहिरा, आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि भाई ये बताइए कि मसरूफ़ ज़िंदगी है और इस बिज़ी शेड्यूल में आप बच्चों को उस तरह से क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, तो उनके जहनी जज्बाती, ख़ास तौर से सिर्फ जहनी जज्बाती नहीं, जिस्मानी जो है उस पर भी असरअंदाज होती हैं सारी चीज़ें, तो उसको फिर हम किस तरह ओवरकम करें? देखिए, ये भी तो फैक्ट है ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये ऐसा फैक्ट है जो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ना कहीं डिस्प्यूट की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो 240 की स्पीड से चल रही है, राइट। उसमें होता है कि हमें ठहराव कब आता है, जब कोई ना कोई फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेट्स से कोई बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई में फेल हो गया, तो आप एकदम से रुक कर सोचते हैं कि ये कब से हो रहा था। सो फिर आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी ये तो कब से रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, लेकिन हमें रेड फ्लैग्स देखने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड से चल रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, इंक्लूडिंग मी, कि हम सबको थोड़ा सा ठहराव की, थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अच्छा, ब्रेक के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने सब नौकरी धंधा सब छोड़ दें और बच्चे लेके कहीं वेकेशंस पे चले जाएं। ब्रेक के लिए बहुत सादी सी चीज़ है कि आप दिन में 15 मिनट निकाल लें। 15 मिनट आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के निकाल लें, सोने से पहले आप खुद रिफ्लेक्ट कर लें। 15 मिनट आप एज अ फैमिली निकाल लें। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है जो बहुत अरसे से कही जाती है, और ऑफ कोर्स हमारे रिलीजन से भी आई है कि आप दिन में एक खाना एज अ फैमिली खाएं। ये कितना मुश्किल है। ठीक है, आप सुबह दोपहर रात कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एक खाना, कोई एक मील आप साथ खाएं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपने कहा कि बहुत सारे हस्बैंड या बहुत सारे फादर्स ऐसे हैं जो वाकई 2 नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि वो पूरे नहीं पड़ते। सो अगर आप खाना भी साथ नहीं खा सकते, तो लेट्स से आपने चाय पी ली, कराची में तो चाय का कल्चर बहुत कॉमन है, आपने चाय पी ली, या आपने कोई 15 मिनट ऐसे निकाले जिसमें 4 लोग 5 लोग जो फैमिली के हैं वो 15 मिनट बैठ कर बात करें। सो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने ये भी देखा कि हम इस चक्कर में कि हम सब क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अमूमन हम ये करते हैं कि हम वेकेशंस पे चले जाते हैं। सो वो वेकेशंस के ऊपर भी आजकल ये है ना कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर जाएगी, तो मैं और आप सब फ़ोन पर लगे हुए हैं। सो अब आप तो फ़ोन पर वेकेशन नॉर्दर्न भी उस एरिया तरह जाके से लग जाए, एग्जैक्टली, या स्विट्ज़रलैंड जाके लग जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट? सो वो जो कनेक्टिविटी है, वो जो रिलेशनशिप है, उसके ऊपर आप जब तक काम नहीं करते, चाहे आप कराची में हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड में हो, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बिल्कुल, आपकी पड़ता। इस बात से एक मुझे एक छोटी सी बात याद आई। अभी मैं कल ही एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बच्ची कह रही होती है कि मेरा हाथ जल गया है, अब मुझे आप पहले ये बताएं मैं इसका स्टेटस लगाऊं या मेडिसिन लगाऊं ना। हाँ। लाइक इतना सोशल मीडिया जो है हमारे ऊपर हावी हुआ है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया बच्चों की परवरिश पे बहुत ज़्यादा फिर आप ये असरअंदाज देखिए ना हो कि रहे हैं। हमारे बच्चों को वैलिडेशन चाहिए ना, तो वो वैलिडेशन उनको सोशल मीडिया से मिल रही है। अगर मैंने एक तस्वीर अपलोड किया, मैं वेट करती हूँ कि इसके ऊपर कितने लाइक्स कमेंट्स आएंगे, और अगर नहीं आते तो मैं अच्छा फील नहीं कर रही। सो आपकी जो वैलिडेशन है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। सारा ऐसे में सारी चीज़ें हैं, इसको रखना भी है, इसके हाँ। बगैर गुजारा भी नहीं है। दौर ऐसा आ गया है, कौन सी आम गलतियां वालिदैन जो जाने अनजाने में कर जाते हैं, जिसको फौरी रोकना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर आप प्राइमरली सोशल मीडिया की यूजेज की बात कर रही हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखें, इट शुड बी मॉनिटर। जब भी होता है ना, एक चीज़ के साथ डिस्क्लेमर आता है। हमारा मसला ये है कि जो डिस्क्लेमर है वो हम नहीं पढ़ते। जो ट्वाइस 3+ के लिए होते हैं वो हम मोहब्बत में 6 महीने वाले बच्चे को दे देते हैं। इसी तरह मोबाइल के बाहर लिखा हुआ होता है कि इट्स नॉट फॉर अंडर 18, लेकिन हम अंडर 18 वाले को 12-13 साल की बर्थडे के ऊपर गिफ्ट कर देते हैं और सबसे बेहतरीन फ़ोन करते हैं। आपने उसको दे दिया, अब नुकसान क्या है? देखिए, आज एक फ़ोन बेहतरीन है, 1 साल बाद उसका नया मॉडल आ जाएगा। मेरे पास अगर बेस्ट फ़ोन होगा तो हो सकता है आपके पास बेस्ट गाड़ी हो। सो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और बच्चे को भी सिखानी है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट बी द बेस्ट पर्सन इन एनी रूम। सो वहाँ पर कोई आपसे बेहतर होगा, किसी के जूते आपसे बेहतर होंगे, किसी की गाड़ी आपसे बेहतर होगी, किसी का घर आपसे बेहतर होगा। सो अगर आप इस कंपैरिजन में पड़ जाएंगे तो आप तो कभी मुतमईन नहीं होंगे। इसी तरह सोशल मीडिया का यूजेज देखें, तस्वीर खींचने में और अपलोड करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ये सोशल मीडिया का सिंड्रोम है उसमें कहते हैं कि अगर आप एक दिन में कम से कम 20 तस्वीरें ले रहे हैं और उसमें से कोई 2 या 3 सेलेक्ट करके लगा रहे हैं और फिर आप वेट कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और आपका ध्यान ही सारा उसी तरफ है। एग्जैक्टली, ध्यान उस तरफ है। फिर देखिए ना, वैलिडेशन क्या है? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जो 50 लोग मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनको अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही। दूसरा, आपने भी अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया होगा मानूर, आजकल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ टीनेजर्स ऐसे होते हैं, जब आप उनका सोशल मीडिया देखते हैं तो दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, दे आर वेरी वोकल, वो बड़े अच्छे अच्छे और कमेंट्स भी नॉर्मल कर रहे जिंदगी होते में हैं। वो इस तरह नहीं होते। एग्जैक्टली, जब आप रियल लाइफ में मिलते हैं तो वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करके सलाम तक नहीं करते, एंड यू कुड सी दैट डिफरेंस। एक पर्सनैलिटी का फ़र्क है ना कि वो बिल्कुल ही फ्लिप आ गया। सो उसका बेसिक रीज़न क्या है कि उनके लिए सोशल मीडिया का कन्वर्सेशन बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड कनेक्शन। लेकिन अगेन, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो तो रियल वर्ल्ड कनेक्शन के ऊपर बिलीव करती है। मे बी आगे जाके शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट अभी तो है, आपको रिश्तों के लिए, मोहब्बत के लिए, बच्चों के लिए, दोस्ती के लिए एक रियल लाइफ कनेक्शन चाहिए है। सो जब आप बच्चों को रियल लाइफ एक्सपोजर नहीं देते तो वो लैग करता है। सो मैं इसका बहुत आम सी चीज़ें दूंगी कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली का कॉल है कि आप अपने जितने भी मामूलात ज़िंदगी है जी, उनमें मयाना रवि रखें। बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का यूजेज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। बहुत यंग बच्चे इतने अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं कि देखकर हैरत ऐसी होती भी है मिसालें हैं हमारे पास। बिल्कुल सही आपने बात की। सो आप उसको बैलेंस करें। लेकिन अगर आपका बच्चा सारा दिन रील्स पे रील्स बना रहा है, लेटेस्ट डांस स्टेप्स करके डाल रहा है, एंड देन वो वेट कर रहा है, देन वो कंपटीशन में पड़ रहा है। हमारे यहाँ इस रवां साल कितनी सारी सुसाइड जो हैं या कितने सारे हादसात जो हैं वो सिर्फ ये सोशल मीडिया की वजह से हुई हैं कि वो वीडियो उन्होंने ऐसी थ्रिल वाली रिकॉर्ड करनी थी कि उसके ऊपर वो ब्रेक ही कर दे मिलियन के व्यूज़। तो ये जो ऑब्सेशन है ना, इससे आपने बच्चों को बचाना है। सही। ताहिरा, लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या मैसेज है वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए भी? 1, 2, 3 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है? देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी होगी और आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी माहिर से जाके, चाहे वो माहिर नफ्सियात हो, चाहे लाइफ कोच हो, उनसे जाके पेरेंटिंग के बारे में बात करें। बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जेनिटोरियल स्टाफ भी जब हायर होता है तो उसका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन शादी और बच्चों के लिए ये नहीं होता। इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि हम खुद जाके खुद अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, खुद पेरेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। दूसरी चीज़, ये आपको ज़िंदगी में हमेशा मदद करेगी कि अपने असूल बनाएं।
अपनी ज़िंदगी के असूल बनाएं, अपने ख़ानदान के असूल बनाएं। अगर आप वो नहीं बनाते तो आगे नहीं चल सकती बात। अच्छा, ख़ानदान के असूल के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के डिसाइड करूँ कि क्या होगा। ख़ानदान के लिए असूल बिल्कुल आप 4 से 5 लोग बैठें और 3 से 4 असूल अपनी ज़िंदगी के बनाएं एंड देन उनको फॉलो करें। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, जो आपने बच्चे को सिखाना है, जो भी चीज़ वो है, उसको आपको अपने अंदर इंस्टिल करना पड़ेगा। मैं अक्सर वालिदैन से कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा शाउट कर रहा है तो आप उसको शाउट करके नहीं चुप करा सकते। अगर आप उसको चीख के बोलेंगे ना कि तुम नहीं चीखो, तो वो आपको समझ नहीं रहा, वो आपको देख रहा है। तो आप अगर चीख के उसको बोलेंगे नहीं चीखो, नहीं हो सकता। जब वो चीख रहा है, वही इम्तिहान की घड़ी है जिसमें आपने नहीं चीखना। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ वॉयलेंस को वॉयलेंस से ही इनकाउंटर करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके बच्चे जब आपके बिल्कुल नर्व्स पर हावी हो रहे हो तो ब्रेक ले लें, लेकिन आपने उसको कन्फ्रंट नहीं कराना। जो चीज़ आपने उसको सिखानी है, चाहे वो तहम्मुल है, चाहे सब्र है, चाहे बर्दाश्त है, चाहे मोहब्बत है, उसको डेमो करके दिखाएं। लास्टली जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे कि उसके यूजेज को मॉनिटर ज़रूर करें। आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे या बच्चियाँ स्पेशली सोशल मीडिया से किसी से उनकी बात चली और वो घर से भाग गई या अगवा कर ली गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। और बहुत दफ़ा मानूर हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो नहीं कर सकता लेकिन वो कर रहा होता है, बिकॉज पेरेंट्स है ना, हम अपनी इल्यूजन में रहते हैं, हमें लगता है ये मेरा बच्चा नहीं कर सकता। लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, मेरे बच्चे दोनों भी छोटे हैं, अंडर 5 है, लेकिन जो चीज़ मैं कहती हूँ ना कि ये नहीं करता, अगले 5 मिनट में वो कर देता है। सो कार्मा इज़ रियल। तो आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करें कि आपका बच्चा ये नहीं कर सकता। यू ऑलवेज हैव टू बी विजिलेंट। सो ये बहुत ज़रूरी है। आप इट्स बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। सही, बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतने अच्छे सजेशंस हमें दिए, ख़ास तौर से वालिदैन को कि बच्चों के साथ किस तरह उन्हें रवैया रखना, और मेन बात ये कि बैलेंस रखना ज़रूरी है हमेशा लाइफ में। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे आपको कहेंगे कि भाई ज़ाहिरी बात है, जब तक वालिदैन जो चीज़ कर रहे हैं और वो अच्छी चीज़ ना करें तो बच्चे उनको कॉपी करते हैं, तो वही चीज़ उन्हें फिर वापस मिलती भी है। यहाँ पे आपको ये कहेंगे अपना अच्छा सा दिन गुजारें और क्वालिटी टाइम के साथ साथ अपने बच्चों को भी टाइम देने की कोशिश करें, चाहे वो 15 मिनट ही हों। और आपको ये कहेंगे कि हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।